हम सबके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। मेरी तो इच्छा थी कि मैं उनकी मधुर वाणी सुनता रहूं। उनके सामने मैंने बोलना यानी सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है, लेकिन नियति है, नियति ने तय किया है कि मुख्य वक्तव्य मेरा होगा और मेरी परीक्षा लेने के लिए एक श्रेष्ठ वक्ता श्रोता रहेगा। आज हम जिस महापुरुष के हिंदू साम्राज्य दिवस के स्थापना को मना रहे हैं, तो थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि हम उसके जन्म दिवस को नहीं मना रहे, हम उसके निर्माण को भी नहीं मना रहे, हम उसके द्वारा स्थापित हिंदू पद पातशाही के दिवस को स्मरण कर रहे हैं। तो संत लोग कहते भी हैं कि मनुष्य कितने दिन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए शिवाजी महाराज कैसे जिए वो हमको समझना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज के इस 350वें हिंदू साम्राज्य दिवस को मनाने के लिए मेरे वक्तव्य को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। पहला, क्यों मनाया? तो हम अपने प्राचीन इतिहास की तरफ देखेंगे तो भारतवर्ष पर अनेक आक्रमण हुए, सहने वाला यह भारत का समाज है। वो सिकंदर पहले आया, फिर शक आए, हूण आए, कुषाण आए, इन सबको इस समाज ने पचा लिया। इतना सामर्थ्य इस समाज में था कि इस समाज ने उसको पचा लिया। लेकिन इनके आक्रमण का प्रकार भी अलग था। ये सिर्फ भारतवर्ष को सोन चिड़ैया समझकर यहां पर लूटने के लिए आए और लूट कर चले गए। जो यहां रहे वो यहीं के हो गए। लेकिन मुगलों का आक्रमण थोड़ा विविध प्रकार का था। वो जहां एक तरफ लूटने का था, वहीं दूसरी तरफ अत्याचार, अनाचार, ऐसा कृत्य स्थापित करना कि हमको देखकर भी सामना करने का सामर्थ्य न हो। अभी तक के जो आक्रमण होते थे वो सेना के साथ युद्ध होता था, वो जीत जाते थे, वो हार जाते थे, युद्ध खत्म। अब ऐसा नहीं था। अब मुगल जीतने के बाद हमारे गांव को जला देते थे, बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे, बच्चों की हत्या कर देते थे, खेतों का सर्वनाश कर देते थे। ये जो विभत्स दृश्य था, इसका सामना करने का कभी विचार भी नहीं किया हमारे समाज ने। हमारे समाज का तो आज भी व्यक्ति कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। उस समाज को ये देखना पड़ा, तो धीरे 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 उसने अपने कछुए के समान सारे शस्त्र अस्त्रों को अपने अंदर समेट लिया और एक ईश्वरीय इच्छा के आधार पर, धर्म के आधार पर, भक्ति के आधार पर संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया। संघर्ष अनेक लोगों ने किया, लेकिन संघर्ष करते समय जो सात्विकता थी, जो प्रामाणिकता थी, जो समर्पण करने की अति इच्छा थी, वो करते थे। लेकिन जैसा अभी अभी शास्त्री जी ने बताया कि राम और कृष्ण दोनों का सम्मिलित रूप है शिवाजी। उन्होंने राम को भी समझा और कृष्ण को भी समझा। और इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो ये धर्म की स्थापना होना चाहिए, ये अधर्म का नाश होना चाहिए।
ये जीवन में दिखा शिवाजी के, और हारने वाले इतिहास को जीतने के इतिहास में बदला वो शिवाजी है। शिवाजी के पहले के 500 वर्षों में हम देखेंगे तो जो भी राजा बना उसको पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य मिला, या उसने किसी ने अपने ही राजा को पदच्युत करके उसका राज्य स्वीकार किया। तो जीतने के बाद उसको सेना भी मिली, नायक भी मिले, शासन करने वाले योग्य व्यक्ति भी मिले, लेकिन शिवाजी के साथ ऐसा नहीं है। जैसा पहले वक्ता ने पेट पर गधों का हल चला दिया है, पुनः के नागरिक भाग गए हैं। ऐसे समय में शिवाजी का जन्म है। उसके जन्म के समय माता जीजाबाई जो उनके वहां के पंडित हैं उनको पत्रिका दिखाती है। पत्रिका देखकर पंडित कहता है, मां तुम्हारे पेट से सूर्य जन्मा है। मां जीजा कहती है, देखो मुझे उत्साहित करने का प्रयास मत करो। जिसके पेट में रहते समय पूना की जागीर जल गई, गोदावरी मर गई, उसके नाना की हत्या हो गई, पूरे देश में अकाल पड़ गया, पेट में रहते समय ये था तो आने के बाद क्या होगा? देखने वाले कहते हैं, मां ग्रह नक्षत्र तो यही कह रहे हैं, और मेरा जितना अध्ययन है ग्रह नक्षत्रों का, उसके आधार पर मैं आपसे सच बोल रहा हूं। माता जीजाबाई बेटे को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती है। जैसे महाराज ने कहा, उन रामायण महाभारत की कहानियों को सुनकर यह शिवा तैयार हो रहा है। और जैसा शिवाजी के जीवन के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बाल कथाओं को रूप में सुना है, वो कहते हैं कि कूद के पांव पालने में दिखाई देते हैं। ये शिवाजी 10 वर्ष का है और माता जीजाबाई को शाहजी राजे भोसले आदिल शाही में एक अच्छे सरदार की पदवी मिलने के कारण वहां बुला लेते हैं। आदिल शाही के दरबार में 10 वर्ष का बालक गया, पिताजी ने कुर्मी साफ किया, बेटे से कहा तू भी प्रणाम कर। बेटा कहता है, मेरा सिर इनके सामने नहीं झुकेगा, मेरा सिर केवल मेरे माता पिता के सामने झुकता है, मेरा सिर उनके सामने नहीं झुकता जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया है। छोटा सा बालक है। शाहजी राजे भोसले तो सरदार है, डर जाते हैं। वनवासियों को एकत्रित करके और संगठित सेना करके उसमें से रावण का वध किया है। शिवाजी ने भी शून्य में से राज्य स्थापित किया है। लेकिन उस शिवाजी का निर्माण कैसे हुआ? तो यदि शिवाजी को समझना है तो शिवाजी की कथा को समझना है, शिवाजी को समझना है तो माता जीजाबाई को समझना है, और उससे उसका एक छोटा सा चित्रण करने का मैं प्रयास करूंगा। घोड़ों की आवाज, उन घोड़ों की आवाज के बीच में एक बुलंद आवाज आती है, संभाजी मां कहां है, जीजाऊ कहां है? संभाजी जो शिवाजी का बड़ा भाई है, शाहजी राजे के बड़े पुत्र हैं, उनके साथ में हैं, वो थोड़ी दूर देखकर कहते हैं अभी मां दिख नहीं रही है। थोड़ी देर बाद कहता है, अबा अबा मां आ रही है। मां जीजाऊ उतरी, मां जीजाऊ उतरी और शाहजी राजे बोले, यदि इस गति से चले तो हम पकड़े जाएंगे। जीजा माता कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, अब मेरे से तीव्र गति से चलना नहीं हो सकता है, और आप जीवित हैं, मेरा सुहाग जीवित है तो मैं जीवित हूं, इसलिए आप आगे निकल जाइए। फिर आपका क्या होगा? मुझे आप आपके साड़ू भाई यही पास में रहते हैं, विश्वास राव, उनके पास छोड़िए। ये 3 वर्ष की गर्भावस्था की माता जीजा है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि संस्कार का पहला बीज ये गर्भ में होता है। ये गर्भ में शिवाजी की परिस्थितियां क्या है वो समझिए।
कि माता जिजाऊ 3 माह के गर्भ को लेकर विश्वासराव के पास आश्रय में खड़ी हैं और पीछे से विश्वासराव का एक सैनिक दौड़कर आता है और कहता है कि हम घेरे गए, हमको घेर लिया, हमको घेर लिया, हमको ऊपर धोखा हो गया। किसने घेरा? पीछे से आने वाली लखूजी राव की सेना ने हमको घेर लिया है। लखूजी राव दहाड़ कर कहते हैं, कहां है वो भोसला, कहां छिपा कर रखा है? विश्वासराव कहते हैं, अभी भोसले इतने भयभीत नहीं है, इतने डरपोक नहीं है कि छिप जाएं, तो भाग गया होगा। भागे भी नहीं है, अपने आगे के युद्ध पर गए हैं। मुझे विश्वास नहीं है, मैं ढूंढूंगा। और तलवार लेकर विश्वासराव के घर में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। विश्वासराव भी अपनी तलवार निकालकर खड़े हैं। बाहर से आवाज आती है, अंदर से जीने पर खड़ी हुई माता जीजाबाई आवाज लगाती हैं, बाबा, बाबा। लखूजी राव मां जीजाबाई की आवाज सुनकर भौचक्के रहते, जीजा माता यहां है? जीजा मां कहती है, कितनी विचित्र परिस्थिति है, अपने बेटी का सुहाग मिटाने के लिए उसी का पिता अपनी सेना लेकर चल रहा है। एक तरफ लखूजी राव की सेना और एक तरफ शाहजी की सेना एक निजाम शाही के लिए लड़ रहा है, आदिल शाही को लड़ रहा है, खून तो केवल हिंदू का बह रहा है। ये क्या परिस्थिति है? मैं कैसे स्वागत करूं अपने पिता का? लखूजी राव की आंखें भर आई, होश में आए, हम क्या करने वाले थे, क्या कर रहे हैं? तलवार नीचे गिर जाती है। लखूजी राव प्रवेश करते हैं, विश्वासराव उनका स्वागत करते हैं। कथा बड़ी है, समय कम है, हम थोड़े गति से बढ़ेंगे। लखूजी राव माता जीजाबाई से कहते हैं, आगे क्या करना है, क्या सोचा है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर रखूंगा। नहीं, भोसलों का और आपका बैर है, मेरा विवाह हो गया है, अब मेरी जिम्मेदारी, मेरा ससुराल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शिवनेरी किला अपना है, उस पर आप रहिए। शिवनेरी किले पर मां जीजाबाई को रखकर जा रहे हैं। चढ़ते चढ़ते शिवनेरी देवी है, उस देवी के पास लखूजी राव रुके, दर्शन किए, अपने पास बंधा हुआ एक पैसों का झोला निकाला और माता जीजाबाई को कहा, यदि तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा, मैं देवी से आराधना कर रहा हूं, ये देवी तुम्हारे पेट से ऐसे बेटे को जन्म दे जो तुम्हारे इस क्लेश को दूर कर सके। तो उसके जन्म के बाद ये मुद्राएं देवी को चढ़ा। लखूजी राव निकल गए। अभी मां जीजा 5 माह के गर्भ की है और एक धड़कती हुई खबर आती है, जीजा मां, आपकी देवरानी गोदावरी, उसको मुसलमान उठाकर ले गए, उसको मुगल उठाकर ले गए, उसका सत्य को हरण किया, हत्या की और उसको फेंक दिया। क्या बीती होगी उस मां पर? उस गर्भावस्था के शिशु पर क्या संस्कार पड़ा होगा? इतना पचा नहीं पाई है कि 7वें महीने में एक और धड़कती हुई खबर आती है, शाहजी राजे भोसले को छोड़ने के कारण लखूजी राव का भरे दरबार में 3 पुत्रों के साथ हत्या कर दी जाती है। मातली जीजा 8 वर्ष के इस बालक का गर्भ में रखकर बेहोश हो जाती है। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। पूना की जागीर जो पहले से शाहजी राजे भोसले की है, उस पर हिंदू सरदार जो निजाम शाही की तरफ से आया है, उसने पूरा पूना जलाने के कारण शिवाजी को लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं, शिवाजी के हाथ में तलवार है, 10 वर्ष का बालक है। बाहर जाकर देखता है कि एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है, रस्सी से खींच रहा है। दौड़ कर जाते हैं, तलवार से रस्सी काट देते हैं, गाय भाग जाती है। शिवाजी हंसते हैं,
ये 10 वर्ष का बालक है, डरता नहीं है। शहाजी राजे भोसले के सामने एक समस्या खड़ी होती है, इस तपते हुए अंगारे को हाथ पर रख सकता हूं क्या? और इसके जीजा माता से कहते हैं, अपनी पूना की जागीर फिर से मिल गई है, तुम इसको लेकर पूना में जाओ, तुम इसको तैयार करो, मैं अपने बेटे को तैयार करता हूं, दोनों मिलकर इस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। माता जीजा शिवाजी को लेकर आ गई। दादा कोंडदेव उनके साथ भेजे गए, क्योंकि शहाजी राजे भोसले की भी वर्तमान में पहले से इच्छा थी कि इस देश को स्वतंत्र करना, परंतु दुर्भाग्य से उनको सफलता नहीं मिली। हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक ग्रंथ में ऐसा है कि सब चीजें उपलब्ध रहती हैं, पर उन चीजों का सदुपयोग करने वाला वो कभी कभी पैदा होता है। वो रणनीति वाला शिवाजी अब पैदा हुआ है, और प्रारंभ में ही जब खुदाई करते हैं तो गणेश प्राप्त होते हैं। वो गणेश मंदिर आज भी पूना में निर्माण किया हुआ है। वो गणेश मिलते हैं, माता जीजाबाई कहते हैं बहुत शुभ लक्षण है, गणपति का मंदिर बनाओ। और सोने का नागर बनाते हैं, सोने का हल बनाते हैं। जीजा माता कहती हैं जनता में विश्वास पैदा करने की जरूरत है, जो चले गए उनके अंदर विश्वास भरना है तो कुछ करना है। और ये 12-13 वर्ष का बालक सोने का हल चलाकर पूना की जागीर को फिर से हरा भरा करने की शुरुआत करता है। अपनी जागीर देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर घूमना शुरू करता है। जब जागीर घूम रहा है, 15 वर्ष का बालक है, और रांझी वहां का एक स्थान है जहां के पाटिल के ऊपर भी ये मुगलों के संस्कारों का असर हो गया है। उसने एक महिला का सतीत्व हरण किया है। वो महिला रोते हुए बैठी है। उस रोते हुए महिला को देखकर शिवाजी उतर कर पूछता है, मां क्या हो गया? मां कहती है, बेटा तुझे क्या बताऊं, तू बहुत छोटा है, तू क्या कर सकता है? यहाँ के बड़े बड़े लोग मेरा रक्षण करने तैयार नहीं है। यहाँ के पाटिल ने मेरी आबरू लूट ली है और वो मुझे यहाँ डालकर चला गया है, मेरा कोई साथ देने तैयार नहीं है। शिवाजी की आंखें लाल हो जाती है। मेरी जागीर है ये, मेरे जागीर में ये नहीं चलेगा, उसको पकड़ कर रहा हूं। उसको पकड़ने के लिए जाते हैं उसके साथी, वो चिल्लाकर कहता है, मैं शिवाजी को राजा नहीं मानता, मैं नहीं आऊंगा। ये 15 वर्ष का बालक भी इतना बुद्धिमान है, समझता है अभी इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वापस आता है, पूना में आता है। पूना में अपने बड़े जो साथी हैं, शिवाजी के साथ छोटे साथी भी हैं और बड़े भी हैं, दोनों हैं। अपने 5 सैनिकों को भेजते हैं और राजे के पाटिल को बांधकर अपने दरबार में उपस्थित करते हैं। और भरे दरबार में, छोटा सा दरबार है अभी उस शिवाजी का, 15-16 साल का शिवाजी है, केवल पूना की जागीर उसके पास है। माता जीजाबाई को बैठा के रखा है और उसका कहता है कि इस पाटिल का दोष क्या है। पाटिल का दोष बताया जाता है। पाटिल से पूछते हैं, ये सच है? पाटिल भी गर्व के साथ कहता है, हाँ मेरी पटेली है, मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं। शिवाजी ललकार कर कहते हैं, मेरे जागीर में ये नहीं चलेगा, इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं, दोनों पैर काट दिए जाएं। ये दंड सुनाता है। ये 15 वर्ष का बालक है। ये हिंदुत्व की स्थापना है, ये मातृशक्ति के सम्मान की स्थापना है। इसको करने के लिए हिंदवी स्वराज्य है। इसलिए उस हिंदवी स्वराज्य की हम आज याद करते हैं, वो शिवाजी का जीवन याद करते हैं। वो शिवाजी रोहिडेश्वर के मंदिर में जाकर अपने साथियों के साथ एक शपथ लेता है। वो शपथ क्या लेता है? हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा। मराठी साम्राज्य की स्थापना की कल्पना नहीं की, शिवाजी के राज्य की स्थापना की कल्पना नहीं की, हिंदवी स्वराज्य स्थापित करूंगा, यही शपथ है उनकी। और पहला वाक्य है, मराठी में भाई साहब ने कहा था, मराठी का वाक्य है, हे श्रीचे राज्य आहे। ये श्री का राज्य है, ये भगवान का राज्य है, मेरा नहीं है।
मैं उसका निमित्त हूं, मुझे स्थापित करना है। और इसलिए रोहिडेश्वर के किले से किले को लेने का प्रारंभ करते हैं। 1 किला, 2 किला, 3 किले, 4 किले, 5 किले ले लेते हैं, 12 किले ले लेते हैं और 12-15 किले जीत लेते हैं। तो आदिल शाही को लगता है इस शिवाजी को बंधन लगाना है। कल्पना करो शिवाजी के विरोधी कितने हैं। दक्षिण में निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, सिद्धि, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, ये दक्षिण में कितने विरोधी हैं। वहीं उत्तर में मुगल और उनके लाखों लाखों की सेना के रखने वाले मनसबदार, इन सब के बीच में से हिंदू स्वराज्य स्थापित करना है। कल्पना तो करो क्या संभव हो सकता है। कितने लोगों से संघर्ष करना था इसको। और इसलिए जब आदिल शाही ने उनके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया तो शिवाजी ने क्या किया, वो कृष्ण नीति। औरंगजेब उस समय शाहराजा शहजादा था, आपके किलों को रक्षित कर रहे हैं और आपके किलों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आदिल शाह ने हमारे पिताजी को पकड़ लिया है। आपको हमारे साथ देना चाहिए। औरंगजेब को लगता बात तो सही है। औरंगजेब पत्र लिखता है आदिल शाह को, शिवाजी के पिताजी को छोड़ो नहीं तो मैं सेना लेकर आ रहा हूं। आदिल शाह को पिताजी को छोड़ना पड़ा। तो केवल शक्ति से नहीं, युक्ति से, सामर्थ्य अकेला नहीं, रणनीति भी आवश्यक है। समय को समझना, परिस्थिति को समझना, युद्ध नीति को समझना, किसी को बुलाकर मारना, किसी को जाकर मारना, यह शिवाजी के राज्य में हमें दिखाई देता है। शिवाजी के पहले के राजाओं के समय में कोई आक्रमण करता था और राजा उसका सामना करता था। शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। शिवाजी ने स्वयं जाकर आक्रमण किया। शिवाजी की गुप्तचर व्यवस्था रहती थी कि वहां क्या हो रहा है मुझे पता रहना चाहिए। उसके मन में क्या है यह शिवाजी को मालूम होना चाहिए। और इसलिए जब शिवाजी के 15 किले जीत लिए गए और हाजी राजे को भी छोड़ना पड़ा और किसी प्रकार से कोई जीत नहीं पा रहा था, तो आदिल शाही ने, आदिल शाह के मरने के बाद उसकी बेगम जो सत्ता में बैठी है, उसने कहा कि शिवाजी को जिंदा मुर्दा कौन पकड़ सकता है। तो अफजल खान नाम का शूरवीर उठा, धिप्पाड़, क्रूर, दुष्ट, जितनी उपमाएं उसको दी जा सकती है कम है, वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने आ रहा है। अभी तक का शिवाजी का जीवन देखकर उसने तय किया है कि शिवाजी को हराना है तो किलों में नहीं जाना है, शिवाजी को हराना है तो मैदान पर लाना है। और इसलिए शिवाजी को मैदान पर लाने के लिए शिवाजी के जनता पर अत्याचार करना, शिवाजी को परेशान करना, तुळजा भवानी का मंदिर तोड़ दिया, पंढरपुर का मंदिर तोड़ दिया, ये सब करते करते आ रहा है। 1.5 लाख की सेना है। शिवाजी ने तय कर लिया है इसको जाकर नहीं मारना है, इसको तो बुलाकर मारना है। और इस रणनीति पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। अपने वकील को भेजा, उसको जावड़ी में बुला लिया। जावड़ी का घनघोर जंगल, उस घनघोर जंगल का सहारा, अपनी 15,000 की सेना, उस 15,000 की सेना को जावड़ी के जंगल में चारों तरफ बिछा दिया। यहां पत्राचार शुरू किया, मैं डर गया हूं, मेरे पिताजी आपके साथ थे, आप मेरे चाचा के समान हैं, मैं आपको सारे किले देने तैयार हूं, बस शर्त एक है, आप मेरे से मिलने आ जाओ। वो कहता मैं किले में नहीं मिलूंगा। कोई बात नहीं, अपन दोनों बीच में आते हैं, बीच में एक मचान लगाते हैं, उस पर मिलेंगे। और बीच में लाता है, अपने वकील से कहता है जाओ बातचीत करके पता लगाओ इसके मन में क्या है। वकील आकर कहता है महाराज उसके मन में तो छल है, कपट है,
वो आपको मार कर ले जाना चाहता है। शिवाजी नीति तय कर लेते हैं। माता जीजाबाई से आशीर्वाद लेने गए हैं। अपने सारे सैनिकों से कहते हैं, देखो मैं जीतूंगा, ये पक्का है, फिर भी धोखे से भी मैं मर गया तो ये हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की है, ये इसको जीवित रखना। माता जीजाबाई के नेतृत्व में छोटे बेटे जो उनके नए नए अभी मात्र 1 वर्ष के हैं, संभाजी, चूंकि संभाजी उनके बड़े भाई थे, उसकी हत्या ये अफजल खान ने एक युद्ध में करा दी है। पिताजी को बेड़ियां डाली, बड़े भाई की हत्या कर दी। माता जीजा, आज की मां अपने बेटे को नहीं भेज सकती है। वो मां कहती है, बेटा याद रखना, पिताजी के अपमान का बदला लेना है, भाई के मृत्यु का बदला लेना है, कहीं टिकना नहीं, कहीं डरना नहीं, कहीं धोखा मत खाना। शिवाजी भी तय करते हैं, हाँ मारना कैसे, ये तो मेरे से बड़ा है, ताकत में बड़ा है, ऊंचाई में बड़ा है। लेकिन जैसा महाराज जी ने बताया, माता जीजाबाई ने अनेक कथाएं बताई थी। शिवबा को एक कथा याद आ गई। एक बड़े राक्षस को मारने के लिए जिसके पास सारे वरदान थे, भगवान ने अवतार लिया था, नरसिंह अवतार। और वो नरसिंह अवतार की कल्पना जैसे ही आई, शिवाजी ने बग नखे बनाए, विशेष नखे बनवाए। अभी अभी आप सबने पढ़ा होगा, महीने भर हो गया है, समाचार पत्र में आया था कि वो बग नखे शिवाजी महाराज के अंग्रेज लेकर गए थे। अभी उन्होंने मोदी जी को वो समर्पित किए हैं। वो शिवाजी के बग नखे फिर से भारत में आ गए हैं। उन बग नखों को देखकर मेरे अंदर एक रोमांच आ गया। वो बग नखे देखिए, आपको चित्र अभी भी मिल जाए कहीं तो देखिए। उस बग नखों को देखकर ऐसा लगता है कितने शक्तिशाली ये बग नखे, कितने तेज थे धार में। अभी भी उनकी धार वैसी है। उनको शिवाजी पहनते हैं, सामने मुट्ठी दिखती है, उसमें अंगूठियां दिखती हैं, सब जगह अंगूठियां हैं और बग नखा अंदर है। शर्तें तय की है पूरी, 10 लोग ही आएंगे, मैं डरा हुआ हूं, मेरे 10 सैनिक, आपके 10 सैनिक। वो 10 सैनिक भी पंडाल के बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। बोले नहीं, एक तो आएगा। बोले एक आपका, एक मेरा। तो इसलिए फिर अध्यक्ष महोदय जी ने जो शब्द कहे थे वो याद आते हैं, मराठी के शब्द। उस कथा में ऐसा है मराठी में, होता जीवा म्हणून राहिला शिवा। तो व्यक्ति की पहचान कैसे है शिवाजी की, उसका एक दृष्टांत है। ये शिवाजी बचपन में 15-16 वर्ष की अवस्था में भी जब अपने जागीर में घूम रहा है, वहां तमाशा करने वाले जो वीर योद्धा होते थे वो तमाशा करते थे। ये तमाशा वीर पट्टा चला, सेना को काटने के बाद भी रुकते नहीं है। वहां से दौड़कर आगे बढ़कर 1 महीने के अंदर आदिल शाह के 5 किले जीत लेते हैं। और आदिल शाह का अंतिम किला जो है पुरंदर, वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां सिद्दी जोहर उनको घेर लेता है। वो सिद्दी जोहर को मालूम है कि शिवाजी बुलाकर मारता है, इसलिए शिवाजी के पास जाते नहीं है, उनकी चाल में आने का प्रयास नहीं करते। लेकिन यहां शिवाजी रणनीति भी बदल देते हैं, क्योंकि शिवाजी को समझ में आ गया कि इस किले में हम गिरफ्तार रहे तो हम भी मरेंगे, हमारी सेना भी मरेगी। बड़ी कथा है, उसको यहां बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन बड़ी रोमांचक कथा है। लेकिन सिद्दी जोहर से मुक्ति पानी है तो क्या करना है, पलायन करना है। कृष्ण याद आते हैं, केवल लड़ना नहीं, उद्देश्य है जीतना, और जीतना है तो पलायन करना पड़ेगा, तो पलायन भी करेंगे। और इसलिए रात के बरसते हुए पानी में 300 मावड़ों के साथ शिवाजी भाग रहे हैं। दूसरे और उसके जो बैठने की उनकी क्या बोलते उसको भूल गया, डोली, राजा लोग डोली में जाते हैं। उस डोली में उनका शिवा नाई जो शिवाजी सरी का दिखता है, वो शिवा नाई दूसरी डोली में गया है। वो वहां से गया जहां पर सिद्दी जोहर की सेना पीछा करेगी। यहां शिवाजी विशालगढ़ की तरफ जा रहे हैं।
उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे है। संघ में एक गीत है, शीश कटा पर देह लड़ी थी, कोंडाना पर गाज गिरी थी, कण कण में चेतनता भरने छत्रपति की नीति चाहिए, स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति की साधना चाहिए। वो बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी को लेकर भाग रहे हैं। यहां ये शिवानाई शिवाजी बनकर जा रहा है। सिद्दी जोहर के लोग पकड़ लेते हैं। सिद्दी जोहर बड़े आराम से कहता है, क्यों शिवाजी भाग रहे थे? शिवानाई भी ध्यान से कहता है, प्रयत्न तो करना चाहिए। बोले तुम क्या समझे, अफजल है, सिद्धि हूं। वो भी उत्तर देता है, हाँ मैं भी शिवा हूं। शिवाजी नहीं कहता, मैं भी शिवा हूं। ऐसे वार्तालाप में उसको देवघंटे तक झुला के रखा, शिवाजी को भागने दिया। तब तक सिद्धि जोहर का जासूस आकर कान में कहता है, ये नकली शिवाजी है, असली नहीं है। सिद्धि जोहर दहाड़ कर कहता है, तू असली शिवाजी है? शिवा करना ही कहता है, नहीं हुजूर, मैं तो शिवा नहीं हूं। तू शिवा नहीं है, तुझे मालूम है क्या होगा? क्या होगा? मान डालोगे? हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए शिवाजी जरूरी है। मेरे शरीर के 10 शिवानाई भी गए तो चलेगा, शिवाजी चाहिए। ये कण कण में चैतन्य भरने वाले वो शिवाजी, समाज को, संपूर्ण समाज को खड़ा करने वाले वो शिवाजी। बाजी प्रभु देशपांडे कहते हैं, महाराज आप जाइए, यहां से एक भी मुगल जा नहीं सकता जब तक मैं जिंदा हूं। वो पावन खिंड ऐसी खिंड है, ऐसा दर्रा है जहां से एक बार में एक ही सैनिक आ सकता है। वहां 300 मावड़ों के साथ लाखों की सेना को रोकता है। जब तक शिवाजी की तोप की आवाज नहीं आती, बाजी प्रभु देशपांडे गिरते नहीं है। शिवाजी की तोप की आवाज आने के बाद बाजी प्रभु देशपांडे समाप्त होते हैं। वो शिवाजी आगे जीतता जाता है, जीतता जाता है, हारता कब है? कैसा दुर्भाग्य है इस देश का, मुगलों से नहीं हारना पड़ा, हारना पड़ा मिर्जा राजा जयसिंह से। मिर्जा राजा जयसिंह से क्यों हारे? क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह की सेना में 50% हिंदू सेना थी। शिवाजी की दृष्टि व्यापक थी, हमको यहां से सारे मुगलों को खदेड़ना है, हिंदुओं को तो जोड़ना है। इसलिए जोड़ने के बहुत सारे पराक्रम शिवाजी ने किए हैं, वो कथाएं बताने का भी यहां अवसर नहीं है, लेकिन जोड़ने वाला शिवाजी। और इनका वध न करने पड़े इसलिए औरंगजेब के साथ मिलने के लिए जाने वाला शिवाजी। वो शिवाजी औरंगजेब से मिलने गया, साहस नहीं छोड़ा, हार मानी। 40 किले हारे हैं, 40 जीते थे, 40 देना पड़े, पूरी हार हो गई। लेकिन इसके बाद भी धैर्य नहीं खोया, साहस नहीं खोया। जब औरंगजेब के दरबार में गए और सबसे पीछे खड़ा किया तो वहां से गरज कर बोले, मुझे कहां खड़ा किया है? जो मेरे से हार कर आए, मेरी सेना से हार कर आए, उनके पीछे मैं ये अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। औरंगजेब भरी हुई गद्दी पे से उठकर अंदर चला गया। उसको लगा ये मुझे ना मार देगा। शिवाजी जाने ही लगे तो औरंगजेब ने अपने लोगों को भेजा, बोले बुलाओ बुलाओ शिवाजी को बुलाओ, उसको खिलत देंगे। वहां खिलियत दिया जाती थी, पुरस्कार देने की बात थी। शिवाजी कहते खिलत मेरे को दोगे? अरे तुम्हारे ये सेनानी खड़े हैं, इनको मैंने बांटी है। चला जाता है, औरंगजेब उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। शिवाजी समझते हैं कि यही होने वाला है, इसलिए परिस्थितियां बदलती जाती हैं और एक रणनीति अलग तैयार करते हैं शिवाजी। फिर कृष्ण ध्यान में आते हैं, वो चमत्कार ध्यान में आता है कृष्ण का, जन्म का। अपने मन से गेट खुल गए और सब हो गया, और कृष्ण कैसे निकल गए, कंस देखता रहा। वो कथा भी शायद शिवाजी को याद थी, इसलिए एक भी व्यक्ति का खून बहाए बगैर
2 महीने बाद शिवाजी बीमार, बीमारी का पूरा नाटक करते हुए औरंगजेब से अपनी पूरी सेना को वापस भेजने की अनुमति औरंगजेब प्रसन्न पर यहां ले रहा हूं। वो इसलिए ले रहा हूं कि वो तानाजी कैसा था, शिवाजी का एक एक सैनिक कैसा शूरवीर था, उसका वर्णन है। और लड़ाई भी किससे थी? तो कोंढाना का किलेदार था उदयभान, वो भी हिंदू, लेकिन वो दुर्भाग्य से मुगलों के लिए लड़ रहा है। तानाजी मालुसरे की ताकत और उसकी ताकत की एक स्टोरी बनी है टीवी पर, तानाजी के ऊपर फिल्म बनी है, देखिए वो फिल्म अच्छी बनी है। उसमें दिखाया है कि तानाजी अपने गुप्तचर को भेजता है, वो गुप्तचर वहां जाकर पता लगाना पड़ता है, तो वहां पर वो उदयभान उसको पकड़ लेता है। और उदयभान की नीति थी किसी को दंड देना है तो कैसे देना, तो वो जो भाला रहता था उस भाले को ऐसा ताकत से अपना गोल कर देता था और फिर जिसको दंड देना है उसको दे देता था। बोले इसको कल सुबह तक सीधा करो, नहीं तो तुमको किले पर से नीचे पटक दिया जाएगा। वो गुप्तचर आकर नीचे गांव में आता है, तानाजी उसके घर पर हैं और कहते हैं देखो महाराज आपने मुझे फंसा दिया, अब कल मेरी मृत्यु तय है। बोले क्या हो गया? बोले ये उदयभान ने भाले को मोड़ कर दे दिया है, इतना बलशाली ये भाला, अब इसको सीधा कौन करेगा, और कल मैं सीधा करके नहीं दूंगा तो मुझे नीचे फेंक दिया जाएगा। बोले इतनी सी बात, लाओ। और वो तानाजी ने पूरा भाला सीधा कर दिया। वो सीधा भाला जब उदयभान के पास पहुंचा तो उदयभान को भी समझ में आया कि सामना किससे है। जिस गर्व से वो अपने आप को ताकतवर समझता था उससे दुगना ताकतवर उसके साथ था, और उसका नाम था यशवंती। जो गोवा आपने बताई वो यशवंती, वो यशवंती के पूंछ में रस्सी बांधकर उसके द्वारा तानाजी मालुसरे पीछे से चढ़े थे। अभी वो किला आप देखने जाएंगे, मैं गया हूं देखने, उस किले में कुछ भी नहीं है, सारा किला ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन जहां से तानाजी चढ़े वो स्पॉट बना हुआ है। उस स्पॉट पर खड़े होकर आप देखेंगे तो अपनी हिम्मत नहीं होगी नीचे देखने की। वहां से तानाजी की सेना ऊपर चढ़ी थी। ऐसे शूरवीरों के दम पर दागा भट्ट नाम के व्यक्ति ने आकर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने का निर्णय किया कि अब इस देश को एक हिंदू राज्य की गद्दी की आवश्यकता है। और औरंगजेब के यहां पर जब उसके सरदार उसको वर्णन करके बताते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो बताते हैं सब चल रहा है। बोले अरे वो दक्षिण का क्या है? अरे बोले वहां पर वो शिवाजी अपना राज्य सिंहासन राज्यारोहण कराने वाला है। औरंगजेब कहता तुम लोगों को समझ में नहीं आया कितना बड़ा काम हो रहा है? किसी हिंदू की गद्दी पिछले 500 वर्षों से यहां नहीं है। जब से विजयनगर साम्राज्य समाप्त हुआ तब से भारत में कोई हिंदू राजा की गद्दी नहीं है। ये गद्दी स्थापित हो जाएगी तो भविष्य में खतरा बनेगी, और वास्तविकता भी वैसी है। वो राज्यारोहण का विषय कैसा है? तो केवल राज्यारोहण नहीं हुआ शिवाजी का, शिवाजी ने स्व की स्थापना करना शुरू किया। जैसे ही राज्यारोहण हुआ पहला काम किया भाषा परिवर्तन। राज्य की भाषा उर्दू नहीं होगी, राज्य की भाषा संस्कृत और मराठी होगी। मुद्रा का चलन 1664 में कर दिया था, लेकिन 1674 में राज्याभिषेक के बाद स्वर्ण मुद्रा का चलन शुरू कर दिया। जैसा वर्णन में बताया गया है, कृषि नीति। आज जो बात लोग कर रहे हैं कृषकों के बारे में, शिवाजी के समय में नीति थी कृषकों के लिए बीज राज्य देगा, कृषकों के लिए हल का सहयोग मिलेगा, कृषकों के लिए बैलों का सहयोग मिलेगा, और जो ऋण मिलेगा उस ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा। और यदि दुर्भाग्य से प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो उस वर्ष उससे ऋण भी नहीं लिया जाएगा। यह कृषि नीति उस समय थी। न्याय नीति भी थी। सबसे पहला निर्णय गांव में होगा। गांव में निर्णय स्वीकार नहीं किया, मान लो गांव में जो निर्णय हुआ वो आपको स्वीकार नहीं है,
तो वहां के ऊपर के एक दूसरे गांव में हो जाएगा। वहां भी स्वीकार नहीं हुआ तो शिवाजी के राज्य में जो अष्ट प्रधान थे, उन अष्ट प्रधानों में एक न्याय प्रधान था, उस न्यायाधीश के सामने होगा, उससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिली तो संपूर्ण समस्त स्वयं शिवाजी महाराज के पास जाएगा। और एक उदाहरण मिलता है उनके जीवन में कि एक व्यक्ति की जमीन हड़पी गई और जमीन हड़पने वाले शिवाजी के अष्ट प्रधानों में से एक के रिश्तेदार थे, और इसलिए वो व्यक्ति गांव में भी हार गया, दूसरे गांव में हार गया, न्यायाधीश के सामने भी हार गया, पर उसने शिवाजी का दरवाजा खटखटाया। शिवाजी ने पूरा प्रकरण सुना। प्रकरण सुनने के बाद निर्णय लिया, अपने अष्ट प्रधानों को बताया बुलाकर कि यदि मेरे राज्य में आप ही जनता का शोषण करेंगे तो फिर राज्य करने का अस्तित्व ही नहीं है, फिर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी भूमि उसको वापस की जाए और उनके व्यक्ति को दंडित किया जाए। यह निर्णय शिवाजी ने दिया है। शिवाजी के स्वयं के साले बजाजी निम्बाळकर, उनको आक्रमण के कारण आतताइयों ने मुसलमान बना दिया है। शिवाजी ने सभा बुलाई, जो मुसलमान बन गए उनको हिंदू बनाना चाहिए, आप लोग सलाह दीजिए। उस समय के तथाकथित विद्वान बैठे, सब लोग, सबने एक मत से निर्णय दिया, एक बार जो मुसलमान बन गया उसको हिंदू नहीं बनाया जा सकता। शिवाजी ने सोचने का अवसर दिया। दूसरे दिन भी निर्णय वही आया तो शिवाजी गरज कर बोले, आप नहीं बदलेंगे तो मैं राजा क्या से बदल दूंगा, लेकिन जो मुसलमान बन गया है उसको घर वापसी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अकेले उनको नहीं, आगे चल के नेताजी पालकर को भी किया, ऐसे अनेक लोगों को किया, और किया ही नहीं तो बजाजी निम्बाळकर को फिर से घर वापसी करने के 2 साल 3 साल बाद बजाजी निम्बाळकर जब उनसे मिलने आए और उनका लटका हुआ मुंह देखा तो उन्होंने पूछा क्या बात है। बजाजी निम्बाळकर ने कहा कि आपने मुझे घर तो वापस है राजा बनाने का, आप यदि अपने यहां मंदिर गिरा सकते हैं तो भूलिए मत, दक्षिण में मैं बहुत सारी मस्जिदें गिरा सकता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं धर्मांध नहीं हूं, मैं धर्म रक्षक हूं। धर्म कभी किसी का अपमान करना नहीं सिखाता, मैं उस धर्म की स्थापना कर रहा हूं। इसलिए शिवाजी की सेना में भी मुसलमान है। शिवाजी की सेनापति, पहला सेनापति जो पद सेना का है वो मीर बाकी है। शिवाजी का जो समुद्र की सेना खड़ी होती है, नौसेना खड़ी होती है, उसका जो मुखिया है वो मुसलमान है। अनेक मुसलमान शिवाजी के सैनिक हैं। शिवाजी का वो सबसे अंतरंग व्यक्ति जो औरंगजेब के यहां से भागने में शिवाजी को सहयोग मिला, जो अंत तक शिवाजी के पैर दबाता रहा, बाद में निकल आया, वो मदारी मेहतर, वो 16 वर्ष का बालक मुसलमान है। तो शिवाजी मुसलमान विरोधी नहीं है, शिवाजी धर्म रक्षक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की स्थापना करने वाले शिवाजी हैं। वो न्याय व्यवस्था, वो राजनीति, वो समाज नीति, वो धर्म नीति, वो अर्थ नीति, वो सारी की सारी इस राष्ट्र में जो पहले थी, जो संत जी ने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काबू नहीं व्यापा, वो राम राज्य की स्थापना करने का प्रण शिवाजी ने लिया था। और इसलिए शिवाजी के मृत्यु के बाद भी 30 वर्ष तक औरंगजेब 5 लाख की सेना लेकर महाराष्ट्र में पड़ा रहा, पर शिवाजी के किलों को जीत नहीं पाया, क्योंकि शिवाजी के हर नागरिक के अंदर वो राष्ट्र चेतना जग गई थी, जिसने वहां संघर्ष किया और 30 वर्ष में वहां औरंगजेब की कब्र बन गई, पर वो जीत नहीं पाया। वो शिवाजी और आगे चलकर शिवाजी के राज्य को बढ़ाने वाले बाजीराव पेशवा, वो बाजीराव पेशवा ने दिल्ली के तख्त तक विजय प्राप्त की और 1803 तक लाल किले पर भगवा ध्वज लहराता रहा। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो मुसलमानों के अंग्रेजों के बीच नहीं है, वो मराठों और अंग्रेजों के बीच में है। मुगल शाह तो केवल तख्त पर था, सेना तो बाजीराव पेशवा के आगे वाले सैनिकों की थी। बाजीराव पेशवा समाप्त हो गए थे, राघोबा दादा और बाकी सब लोग थे, उनका युद्ध था। वो शिवाजी ने उस स्थापना को करने के लिए, जन में चेतना भरने के लिए, सबके अंदर राष्ट्र का स्वाभिमान भरने के लिए शिवाजी ने
राज्य स्थापित किया। और इसलिए जब शिवाजी राज्याभिषेक के दिन राज्य के सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं तो उनके आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। लोग पूछते हैं क्या हो गया शिवाजी? शिवाबा कहते हैं मेरे सिंहासन पर जितने नग लगे हैं वो नग कुछ भी नहीं है, मुझे एक एक नग याद आ रहा है जिसने इस सिंहासन को स्थापित करने के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया है, वो शिवबा है, वो ज्ञान योगी है। इसलिए उसके बारे में जो वर्णन उनके गुरु ने किया है वो वर्णन सुनाकर मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस वर्णन से हम समझ सकते हैं कि शिवबा कैसे थे, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा। निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांचा आधार, निश्चय का पक्का, बहुत लोगों का आधार देने वाला, अखंड स्थिति का निर्धारू, पूरी परिस्थिति को समझकर काम करने वाला। वो था कैसा? यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत आणि जयवंत जानता राजा। ऐसा जानता राजा था। उसका चरित्र कैसा था उसका वर्णन करते हैं। आचारशील, विचारशील, दानशील, धर्मशील, सर्वज्ञपणे सुशील, सर्वांठाई, तीर्थक्षेत्रे ती मोडिली, ब्राह्मण स्थाने बिघडली, सकळ पृथ्वी आंदोलली, धर्म गेला, देव धर्म गौ ब्राह्मण करावे अशी रक्षण, हृदयस्थ झाला नारायण, प्रेरणा झाली। ऐसा वो शिवाजी, ऐसा वर्णन करते हैं उसके गुरु समर्थ रामदास स्वामी। उस शिवाजी ने जिस राज्याभिषेक के माध्यम से इस राष्ट्र को एक नई चेतना दी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी हमको स्वाधीनता तो मिल गई पर हम स्वतंत्रता की तरफ नहीं है। हमें आज भी स्वाधीनता से स्वतंत्रता की तरफ जाने का एक बहुत बड़ा मार्ग तय करना है। इसलिए शिवाजी को पढ़ना, शिवाजी को समझना, शिवाजी को आचरण में लाना, उनका जीवन सबको बताना और उस दृष्टि से देश को आगे बढ़ाना, इतने देश को ध्यान में रखकर ये शिवाजी का राज्याभिषेक दिवस सब जगह मनाने का आग्रह है। इस पुस्तक में इस सब का वर्णन है। आप सब पुस्तक को अवश्य लें, उसको पढ़ें। तो मैंने तो बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, कुछ अधिक ज्ञान आपको उसमें मिलेगा। आप सबने इतने देर तक ध्यान से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबका शत शत वंदन करते हुए जो श्रेष्ठतम श्रोता हैं उनको थोड़ा सा सुनाने का मैंने जो धैर्य किया है उसको याद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुगल साहित्य के विरुद्ध एक हिंदुत्व का बोध कराया और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आज जो हिंदवी स्वराज वर्ष 350वां वर्ष हम आज यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके तहत आज बता दूं कि आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज 7 अक्टूबर है। आपने यह भी सुना होगा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन पे मैं बाज तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज शहीदी दिवस है। तो आज हम 3 और चौथे योद्धा भूलगा अपने देश के लिए जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद अक्टूबर महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि महावीर स्वामी जी का ये 2550वां निर्वाण वर्ष है। दूसरे नंबर पर जो हमने संगठन की दृष्टि से तय किया हुआ है वो है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 200वां जयंती। आप जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का सही में नाम मूल शंकर था, जो चूंकि मूल में पैदा हुए थे। जब कोई मूल में पैदा हो जाता है तो उसे थोड़ा सा आदमी बड़ा व्यापक रूप से देखता है कि बहुत विकराल होगा। वैसे विकराल हमारे दयानंद सरस्वती जी भी थे और बहुत उन्होंने समाज में एक ऐसा दर्शन कराया, सत्याग्रह प्रकाश जैसी रचना करके समाज में एक ईश्वरवाद की एक नई दिशा दी। एक ईश्वरवाद के साथ कर्म सिद्धांत और वेदों की ओर, हमारे चारों वेदों में उनके उपवेद सहित ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनके उपवेदों की तरफ लौटने के लिए समाज को जागृत करने का प्रयास किया। साथ ही हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। सती प्रथा, दास प्रथा, उनके समय पर न्याय प्रणाली कैसी थी, उनके समय पर हमारा नालियों को प्रबंधन कैसा था, उनके समय में टैक्स प्रणाली कैसी थी, उनके समय में
प्रबंधन कैसा था और उनके समय में समाज कैसा था, उनके समय में संस्कृति कैसी थी, उसके समय में धर्म कैसा था, उनके समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये सब इस वर्ष हम आपको अनुभूति के तौर पर इस तक याद करते हुए पूरे वर्ष हमें चित्रकला के साथ साथ फिर हम छोटे छत्रपति भी बनाएंगे, बाल छत्रपति जो कि झांकी के रूप में होंगे, साथ ही झांकी के रूप में होंगे, साथ ही हम इस वर्ष उनके कुछ नाटकों का भी, जिसमें जीजाबाई और छत्रपति महाराज के साथ साथ कुछ नाटकों का भी मंचन करेंगे। आज इस दिवस पर, हिंदू स्वराज दिवस पर, 350वें वर्ष पर आप सभी आगंतुक जो आए हैं यहाँ पर संकल्प लेकर अवश्य जाए कि यह हमारा सिर्फ संकल्प नहीं है बल्कि संकल्प दिवस है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू हमारी प्रधानता, हिंदू धर्म संस्कृति हो, यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित आगंतुक वर्गवृंद, जैसा कि अभी हम इस मंच के माध्यम से समझ पाए हैं कि भारत भूमि में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है और इन महापुरुषों और वीरांगनाओं ने इस देश का मान सम्मान अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यक्तित्व से आगे बढ़ाया है। ऐसे ही महापुरुषों में एक नाम है जो सबसे अग्रणी है, वे हैं छत्रपति वीर शिवाजी। बहुत से साथी ऐसे महापुरुषों का समाज जो है अनेक तरह से उनकी स्मृति को संग्रहित करता है। कुछ जो गायक होते हैं वे अपने गीत के माध्यम से, कुछ कवि अपने कविताओं के माध्यम से, कुछ कलाकार, चित्रकार अपने अपने तरीके से सारा समाज ऐसे महापुरुषों की स्मृति को संग्रहित करता है। लेखक जो होते हैं, जो लेखनी में सिद्धहस्त होते हैं, ऐसे लोग भी ऐसे महापुरुषों की जीवनी को अपनी कलम के द्वारा अमर बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही प्रयास महाकौशल प्रांत से निकलने वाली एक पत्रिका जिसका नाम है महाकौशल संदेश, ऐसे नाम की पत्रिका एक निकलती है और इस पत्रिका के माध्यम से छत्रपति शिवाजी की स्मृतियों को संकलित करने का प्रयास किया गया है और इस विशेषांक का नाम दिया गया है हिंदवी स्वराज के प्रणेता मुगल साहित्य के विरुद्ध एक हिंदुत्व का विरोध कराया और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आज जो हिंदवी स्वराज वर्ष 350वां वर्ष हम आज यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके तहत आज बता दूं कि आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज 7 अक्टूबर है। आपने यह भी सुना होगा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन पे में बाज तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज शहीदी दिवस है। तो आज हम 3 और चौथे योद्धा बोलूंगा अपने देश के लिए, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद से अभिनंदन करते हुए शॉल शरीफा से स्वागत करने के पश्चात आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना भी हमारे सामने आप रखेंगे। शुरुआत में जो बच्चा होता है उसको सबसे पहला ज्ञान अपने परिवार में अपनी माँ से मिलता है और हम लोग उस जमाने के हैं जिस जमाने में कहानियां हुआ करती थी, कथाएं हुआ करती थी, जाकर कथाएं हुआ करती थी और वो समय होता था निश्चित रूप से रोज हमारी माँ, हम लोग जो जितने भाई बहन थे सबको मिलकर एक आध कथा सुनाती थी, उसके बाद हम लोग सोते थे। तो उसमें उन कथाओं में बहुत सी कथाएं जो होती थी, जाकर कथाएं जो होती थी, उसमें एक कथा जो होती थी वो शिवाजी की आदर्श होती थी और वो जो बालक मन होता था
वो बार बार उसी चीज को रोज दोबारा सुनना चाहता था, दोबारा सुनना चाहता था। और वो जो छवि गर्दन में बसी हुई थी, तो जो जैसे जैसे आदमी बाल्यावस्था से युवावस्था तरुणाई में जाता है, तो उसकी जो छवि बनी होती है, तो उस छवि को वो एक अंकित रहती है, उस छवि के अनुसार उसका जीवन ढालने का प्रयास करता है। तो शिवाजी महाराज की जो छवि हमें बचपन में माँ से मिली थी, एक अदम्य साहस, शौर्य, रोमांच, उनसे भरपूर सब कहानियां थी। और देखिए कि वो जो समय उसके बाद आया, ये सब चीजें जो कथाएं हैं, ये सब चीजें जो हैं, सब ये जितना रोमांच, जितनी कहते थे ये चीजें थी, जब जो जिन जिन चीजों में, सिनेमा में, कथाओं में, जिसमें वो सम्मिलित रहा, उन्होंने हमेशा उस रूप में उसका परिपालन हुआ, वो पोषण हुआ, वो पाती हुई। तो वो जो एक आता था, तो उसमें एक और चीज थी, जीजाबाई और कहते हैं शिवाजी का जो था, वो माँ कुछ इस तरीके से सुनाया करती थी कि वो एक माँ का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था। तो जब सिंहगढ़ का किला, जो बाद में शिवाजी ने उसको नाम दिया, जब वो जीत के आते हैं, तो वो अपनी माँ को बताते हैं, मेरी माँ ऐसा बताती थी, शायद इतिहासकार उससे हुए ना हो, कि जब वो उन्होंने अपनी माँ को बताया कि वो मराठी में उन्होंने कहा गढ़ आला अपन से ही लेगा, वो छवि एक जो थी, वो एक शब्द जो था, एक लाइन जो थी, वो इतने समय तक हमारे उसमें जीवित रही कि मराठी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ गया। और मराठी के प्रति ऐसा प्रेम बढ़ा कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं आज डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था कि वो 3 विषय होते थे कि आपको कोई एक विषय चुनना है, संस्कृत, मराठी या उर्दू। तो वो मराठी के प्रति वो प्रेम था कि हमने मराठी चुनी, क्योंकि उसमें मराठी के कुछ और शब्द आते थे वो कथा में। और वो गढ़ा आला अपन सिंह गेला, वो इतना रोमांचित करता था वो बचपन में हमें, कि वो उसको हमने सोचा कि मराठी पढ़ करके हम उसको ज़्यादा आत्मसात कर सकेंगे, ज़्यादा वो कर सकेंगे। और ये एक उन्हें उसके बाद वो जो शायद कुछ इतिहासकार उसको स्वीकार करते हैं, नहीं भी करते हैं, कि वो जो छिपकेली प्रजाति की जो एक थी, रस्सी बांध करके उन्होंने ऊपर फेंक करके किले पे चढ़ करके उन्होंने युद्ध जीता था। तो उसमें कुछ इतिहासकार उससे सहमत नहीं है, लेकिन हमारे को जो सुनाया गया था कि वो है कि उस किस्म की एक छिपकली होती है, और कुछ शुद्ध देसी घी लगा करके उसको फेंका जाता था, तो वो चिपक जाती थी, और क्या कहते हैं उससे ऊपर चढ़ करके वो उन्होंने सिंहगढ़ का। तो ये रोमांच, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, तो शायद उस समय हमारी माँ से था हमको जो मिला, जो पौराणिक कथाएं, वीरों की गाथाएं, जो इतिहास में शायद बहुत अच्छे से दर्ज नहीं है जाती, तो वो हमको अपनी माँ से सीखने को मिला। फिर उसके बाद में जो आगे आया समय, तो जब हमारे बच्चे हुए, तो वो आ गया कॉमिक्स का जमाना। लेकिन वो कॉमिक्स के जमाने में भी एक चीज़ यह रही कि कॉमिक्स जो है हमारी पौराणिक कथाओं में, रामायण में, शिवाजी में, हर किस्म की कॉमिक्स का बाजार भरा हुआ था। और उस बाजार में क्या कहते हैं, लोग उसको लेते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और बच्चों में वो संस्कार थे। उसके बाद जब समय आया, वो आ गया हैरी पॉटर का। बच्चे सब इसको छोड़ करके हैरी पॉटर में चले गए, और हैरी पॉटर के बाद तो अब सोशल मीडिया है, अब उनके पास कितनी विधा बची है, क्या बची है। तो मेरा यहाँ यह आग्रह है कि हम जिस पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, वो पीढ़ी तो खैर अपने साथ की हुई है इन सब चीज़ों को, ये हमने आत्मसात किया हुआ है, ये हम जानते हैं। लेकिन वो नई पीढ़ी में वो संस्कार कहाँ से पैदा होंगे, वो नई पीढ़ी में वो संस्कार कहाँ से जाएंगे, जब तक ये चीज़ें हमको उपलब्ध नहीं होंगी, जब तक ये चीज़ें हमको किसी रूप में नहीं बताई जाएंगी। जब हम लोग हमारे बच्चे थे, तो हमने जैसे आजकल आपने देखा कि स्कूलों में जो कैरियर है, तो जो शिक्षा है वो अपने स्थान में है। आप देखेंगे कि स्कूल में उन्होंने जूडो कराटे क्लासेस, डांस क्लासेस, संगीत क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, ऐसी कई क्लासेस लोगों ने चालू करी। तो उस समय में एक दौर आया, शायद सिवनी में वो नहीं आ पाया था, लेकिन बड़े शहरों में था, एक स्टोरी टेलिंग क्लासेस लोगों ने चालू करी। और उसमें ये जो कथाएं होती थी, जातक कथाएं, और कहते थे ये पौराणिक जो कथाएं होती थी, इन कथाओं को एक कथा सुनाने वाले का भी जो एक तरीका होता है, वो मैंने कुछ समय में कुछ
उनके वीडियोस दिखा था उस समय में, वो रिकॉर्डेड आते थे उस समय, तो वो इतने अच्छे तरीके से वो कथाओं को सुनाते थे कि बालक बच्चे लोग उसको बड़े ध्यान से देखते थे, बड़े ध्यान से उसको आत्मसात करते थे। वो शायद उसकी आज कुछ काफ़ी कमी है, तो वो एक विषय भी एक कैरियर का भी हो सकता है कि हम उसकी क्लासेस चालू करके। तो मेरी एक कल्पना थी कि मैं भविष्य में जाकर के शायद ये काम एक बात करूँगा, ये कथाओं को सुनाने का, बच्चों को लेकर के, छोटे बच्चों को लेकर के उनको कहानियाँ सुनाऊँगा इस किस्म की कथाएँ के रूप में हम बोलते हैं, लेकिन वो सत्य घटनाएँ हैं। ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि आप एक यदि हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में सफल आदमी वही हो सकता है, मेरा ये मानना है, सफल आदमी वही हो सकता है जिसने बहुत सी चीज़ों को आत्मसात किया। और बचपन से यदि मेरा ये मानना है, एक तो यदि उसमें सुनने का धैर्य है, जब देख लेते हैं सब कुछ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एकल गीत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नितिन देवन जी को, जिसके पश्चात हमें आज के हमारे मुख्य वक्ता तमस हटेगा, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है, बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। उपस्थित आगंतुक वर्ग, जैसा कि अभी हम इस मंच के माध्यम से समझ पाए हैं कि भारत भूमि में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, और इन महापुरुषों और वीरांगनाओं ने इस देश का मान सम्मान अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यक्तित्व से आगे बढ़ाया है। ऐसे ही महापुरुषों में एक नाम है जो सबसे अग्रणी है, वे हैं छत्रपति वीर शिवाजी। बहुत से साथी ऐसे महापुरुषों का समाज जो है अनेक तरह से उनकी स्मृति को संग्रहित करता है। कुछ जो गायक होते हैं वे अपने गीत के माध्यम से, कुछ कवि अपने कविताओं के माध्यम से, कुछ कलाकार, चित्रकार अपने अपने तरीके से सारा समाज ऐसे महापुरुषों की स्मृति को संग्रहित करता है। लेखक जो होते हैं, जो लेखनी में
सिद्धहस्त होते हैं, ऐसे लोग भी ऐसे महापुरुषों की जीवनी को अपनी कलम के द्वारा अमर बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही प्रयास महाकौशल प्रांत से निकलने वाली एक पत्रिका जिसका नाम है महाकौशल संदेश, ऐसे नाम की पत्रिका एक निकलती है और इस पत्रिका के माध्यम से छत्रपति शिवाजी की स्मृतियों को संकलित करने का प्रयास किया गया है और इस विशेषांक का नाम दिया गया है हिंदवी स्वराज के प्रणेता। मंच को प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका समादर। मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान महोदय जी, आपको समादर। समीपस्थ आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित, सभी को हृदय से आदर, साधुवाद और प्रणाम। सती, सीता, साध्वी, गार्गी, अनसुईया के पदचिन्हों में चलकर राष्ट्र को बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, नानक, कबीर, तुलसी, मीरा जैसी संतानें देने वाली मातृशक्तियों को मैं प्रणाम। यद्यपि मैंने निवेदन किया था कि वक्तव्य के लिए मुझे प्रस्तुत ना किया जाए, मैं अतिथि के रूप में आऊं और श्रवण करूं, यही मेरा उद्देश्य था, किंतु आप सबका आग्रह हुआ तो मैंने भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए स्वीकृति दी। वस्तुतः छत्रपति शिवाजी के बारे में यदि हमें आध्यात्मिक रूप से कुछ समझना हो, उनकी कथाओं की तो गणना नहीं है, न जाने इतिहास भरा पड़ा है छत्रपति शिवाजी के कार्यों से और उनकी शौर्य गाथाओं से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि वास्तविक रूप में, मौलिक रूप में हमें छत्रपति शिवाजी को समझना हो तो उनके बाल्यकाल के उस परिवेश पर हमें जाना पड़ेगा जहां से उन्होंने अपनी मां जीजाबाई से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनना प्रारंभ की। किसी के जीवन के समग्र व्यक्तित्व को समझना हो तो मुझे ऐसा लगता है उसका बचपन खंगाला जाए कि बाल्यकाल में ये सत्ता थी कैसे, ये कौन सा बीज था जो इतना बड़ा प्रखर पुष्प बन के पूरे विश्व में अलौकिक हो रहा है, ये प्रकाशित कर रहा है, सुगंध फैला रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाल्यकाल में दो ग्रंथों का प्रभाव छत्रपति शिवाजी के जीवन में मुझे पड़ता दिखाई दे रहा है। पहला ग्रंथ है रामायण और दूसरा ग्रंथ है महाभारत। राम कथा और महाभारत की कथा, रामचरितमानस और महाभारत की कथा का जो सर्वांग प्रकाश पड़ा शिवाजी के जीवन में, वो उनके तरुणाई में बनते बनते एक बड़ा पुष्प बन के खिला जो भारत को सुगंध से भर दिया। और मुझे यदि थोड़ी और गहराई पर जाना पड़े, थोड़ा सा समय की मर्यादा पे रहकर ही मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि हमें मूल रूप से आदरणीय सुनील जी को श्रवण करना है। लेकिन यदि थोड़ा सा मैं अपना तात्विक अभिप्राय रखूं तो मैं कहूंगा कि रामचरितमानस का रा पहला अक्षर है और महाभारत का पहला अक्षर है मां। और इन दोनों ग्रंथों में ही शिवाजी को यदि ढूंढा जाए तो मुझे ऐसा लगता है रामायण का रा और महाभारत का मां, ये दोनों यदि मिला दिए जाए तो एक राम बनता है। और वो राम की मर्यादाएं, राम का शौर्य, राम की दैन्यता, राम की कृपालुता, राम का त्याग, राम की तपस्या यदि किसी में दिखाई देती है तो शिवाजी में दिखाई देती है। आपको बिल्कुल शिवाजी के समूचे व्यक्तित्व में यदि राम को ढूंढना हो तो बिल्कुल छोटे छोटे सिद्धांतों से आप एक राम तलाश सकते हैं। वो दृष्टि जब जाती है उन प्रसंगों पर, राम की मर्यादा, राम का शौर्य, राम का संगठन, राम की वो शक्ति, क्या दिव्य निर्णय था। और वही अवस्था दिखाई देती है मुझे छत्रपति शिवाजी में। शौर्य और पराक्रम ऐसा कि जब संग कोई न हो तब भी संगठन की एक शक्ति को प्रबल करने का यदि कोई मजबूत पक्ष दिखाई देता है भारत के पराक्रमियों में तो शिवाजी में दिखाई देता है। जैसे भगवान श्री राम पैदल चले और विश्व विजय राजा रावण को मारने के लिए बंदरों का संगठन बनाया। कोई ज्यादा सत्ता की व्यवस्था लेकर अयोध्या से नहीं निकले थे, पैरों में परित्राण भी नहीं थी भगवान श्री राम के पैरों में, केवल धनुष बाण का सहारा था। लेकिन धनुष बाण के सहारे और एक शुभ संकल्प लेकर जब विश्व विजय राजा रावण पर आक्रमण करना था तो मुझे ऐसा लगता है उस समय संगठन की क्या शक्ति होती है, समूह की क्या ताकत होती है, ये यदि किसी ने प्रस्थापित किया है तो भगवान श्री राम ने किया है।
और उसी संगठन को यदि थोड़ा सा आज के परिवेश में दे, मैं फिर से निवेदन करूं, मैं ब्रह्म राम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं राजा राम की चर्चा कर रहा हूं, मैं अयोध्या वाले उस राम की चर्चा कर रहा हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर धरती में आए और 9,300,000 वर्ष पहले इस धराधाम से परम धाम को गए, और जिस राम की कथा, राम की बातें सुनने के लिए आज भी हम लालायित रहते हैं, मैं उस राम की बात कर रहा हूं। क्योंकि ब्रह्म राम तो योगियों का विषय है, ब्रह्म राम तो महात्माओं का विषय है, ब्रह्म राम तो तपस्वियों का विषय है, वो हमारा चिंतन का विषय नहीं है। वो तो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह निरुपम ब्रह्म है। वो तो बिनु पर चले सुने, बिनु गाना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहरी घ्राण बिनु भाष्य शेषा। मैं उस ब्रह्म राम पर नहीं जा रहा हूँ, मैं उस राम पर जा रहा हूँ जो हमारे हृदय में रहता है। अभी मोदिया में था तो एक पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा था कि आप नहीं चाहते कि घर घर में राम राज्य हो। मैंने कहा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप कहते हैं घर घर में राम राज्य हो, मेरी तो मनसा ये है कि खट खट में राम राज्य होना चाहिए, हर हृदय में राम हो। और शिवाजी के जीवन में वो राम का कृतित्व और व्यक्तित्व पनपता दिखाई देता है। रामचरितमानस का रा और महाभारत का माँ एक राम तैयार करता है शिवाजी के हृदय में। और यदि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो रामचरितमानस का अंतिम अक्षर सा और महाभारत का अंतिम अक्षर ता। राम और सत किसी में ढूंढना है तो शिवाजी में ढूंढा जा सकता है। राम ने शबरी के बेर खाए, हमने सुना है शबरी की कुटिया में गए और शबरी के फल खाए। और वो दृष्टांत मुझे आज भी मेरे हृदय को छू लेता है कि जब युद्ध करते करते पराक्रमी सम्राट थक जाता है, शिवाजी के चेहरे में थकान सी आती है और शिवाजी का जीवन शरीर थोड़ा सा श्रमित होता है, भूख लगती है और संध्या काल का समय होता है। तब शिवाजी सोचा कि कहाँ जाऊं, भूख से और श्रम से थोड़ा श्रमित भी हो रहा हूँ, भूख से त्रसित भी हो रहा हूँ। तब कहते हैं शिवाजी की दृष्टि पड़ी सामने झोपड़ियों के बीच में एक टिमटिमाता हुआ दीप दिखाई देता है। और टिमटिमाते दीप को जब शिवाजी ने देखा तो लगा कोई है यहाँ जो मुझे जल दे सकता है, मुझे थोड़ा सा आहार दे सकता है, थोड़ा सा भोजन दे सकता है। कथा से सब हम लोग परिचित हैं। तमस हटेगा, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा, वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है। बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। करते हुए शॉल शरीफन से स्वागत करें।
आज के इस समिति के सदस्यगण आपको मंच की ओर लेकर आ रहे हैं। भैया जी ये नहीं